गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वरुण सिंह। सीबीएसई क्लास 10th के एग्जाम्स जो अब 2024 में होने वाले हैं उनके लिए आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से 10th लेक्चर जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से है और उसी लेक्चर का आज प्रैक्टिस करेंगे। आज का जो प्रैक्टिस लेक्चर है प्रैक्टिस लेक्चर 10 है। तो आज प्रैक्टिस लेक्चर 10 में मेरा जो पहला क्वेश्चन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, दैट इज व्हाट आर माइसेल्स। मिसल्स क्या है? व्हाई डज इट फॉर्म कि मिसल्स क्या है विथ व्हेन सॉप इज एडेड टू वाटर। ये क्यों बनता है जब सॉप को पानी में डाला जाता है? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मिसल्स, व्हाई डज इट फॉर्म व्हेन सॉप इज एडेड टू वाटर। जब सॉप को पानी में डाला जाता है, will a micells be able to will be formed in other solvent। क्या मिसल्स अदर सॉल्वेंट में भी बनेगा जैसे इथेनॉल? स्टेट, यू हैव टू स्टेट ब्रीफली हाउ द फॉर्मेशन ऑफ मिसल हेल्प टू क्लीन द क्लॉथ्स हैविंग ऑयली स्पॉट। कैसे मिसल्स के फॉर्मेशन जो है वो हमारे कपड़े को साफ करने में मदद करता है जिसमें तेलीय स्पॉट्स होते हैं, ऑयली स्पॉट्स होते हैं। तो पहले हमें जवाब देना है व्हाट आर मिसल्स। देन आंसर ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन हियर आंसर, when soap and detergent is dissolved in water, when soaps and detergent, soap or detergent is dissolved, when soap or detergents is dissolved in water, is dissolved in water of soap, dissolved in water, molecule of soap associate together, molecule of soaps associate together, associate together as cluster, called micells, called ओके। यहां मिसल्स का डिफिनेशन है कि जब सॉप और डिटर्जेंट्स को डिसॉल्व किया जाता है पानी में तो सॉप के मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट कर जाते हैं, दे गेट एसोसिएटेड टुगेदर एज ए क्लस्टर के रूप में, और इसी क्लस्टर को माइसेल्स कहते हैं या मिसल्स कहते हैं। मिसल्स क्या है? जब सॉप और डिटर्जेंट्स को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, सॉप क्या होते हैं? एसोसिएट इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर एंड दिस क्लस्टर इज कॉल्ड मिसल्स। व्हाई डज इट फॉर्म व्हेन सॉप इज एडेड टू वाटर। ये कब कैसे बनता है? जब सॉप को पानी में डाला जाता है। व्हेन सॉप इज एडेड टू वाटर मिसल्स इज फॉर्म। तो बच्चों सॉप में होता क्या है? सॉप से मिसल्स बनते हैं। तो इनसाइड वाटर सॉप मॉलिक्यूल्स हैव यूनिक ओरिएंटेशन। सॉप मॉलिक्यूल्स के एक ओरिएंटेशन है जो काफी यूनिक है, दैट इज पोलर हाइड्रोफिलिक हेड ऑफ सॉप मॉलिक्यूल डिसॉल्व इन वाटर। सॉप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें हेड्स, दिस इज सॉप मॉलिक्यूल्स से सॉप मॉलिक्यूल्स। तो इसमें क्या है कि इसके पोलर हेड्स, दिस इज पोलर हेड, दिस इज पोलर हेड ऑफ सॉप मॉलिक्यूल्स, पोलर हेड, और ये आयनिक पार्ट होते हैं पोलर हेड। तो पोलर हेड इज हाइड्रोफिलिक। आयनिक एंड क्या होते हैं? ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, वाटर लविंग होते हैं, हाइड्रोफिलिक, दिस इज हाइड्रोफिलिक। ओके, हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक हेड ऑफ सॉप मॉलिक्यूल्स, तो ये हाइड्रोफिलिक हेड ऑफ सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं?
डिजॉल्व्स इन वाटर, ये हो जाते हैं डिजॉल्व्स इन वाटर, ये वाटर में डिजॉल्व कर जाते हैं, डिजॉल्व्स इन वाटर। ओके, नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक पार्ट, दिस इज नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग है ये। नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या होते हैं कि ये जो होते हैं हाइड्रोकार्बन चेन में ये डिसॉल्व कर जाते हैं अदर्स, जैसे कि जहां डर्ट है वहां की तरफ डिसॉल्व कर जाते हैं। तो पोलर हेड जो होते हैं वो डिसॉल्व कर जाते हैं वाटर में, while नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन चेन डिसॉल्व इन ईच अदर, ये आपस में ये क्या होते हैं हाइड्रोफिलिक एंड फोबिक एंड डिसॉल्व इन ईच अदर, डिसॉल्व इन ईच अदर। ओके, ये आपस में एक दूसरे के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल आयनिक मिसल्स, और इससे क्या बन जाता है स्फेरिकल आयनिक मिसल्स। इनसाइड वाटर की बात करेंगे तो दिस इज इनसाइड वाटर, ये इस तरह से एग्रीगेशन होता है, ये एसोसिएट कर जाते हैं इनसाइड वाटर। तो दिस इज मिसल्स, मतलब कि वाटर के अंदर क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर पोलर हेड ऑफ ए सॉल्ट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, पोलर हेड ऑफ सॉल्ट मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व्स इन वाटर, whereas hydrophobic end of salt molecule which is hydrocarbon part dissolve in each other, और आपस में एक दूसरे के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल आयनिक माइसेल्स, इससे स्फेरिकल आयनिक माइसेल्स का निर्माण हो जाता है। आयनिक मिसल्स जो होते हैं बच्चों, इन केस ऑफ सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स, आयनिक मिसल्स आर इन फैक्ट क्लस्टर ऑफ अबाउट 100 सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स, 100 सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स के ये क्लस्टर होते हैं विद देयर polar head on the surface of the cluster and non-polar chain directed towards interior of the cluster। polar head क्या होते हैं, polar head कहाँ होते हैं, तो polar head होते हैं इसके on the surface of cluster, this is a polar head on the surface of cluster के surface पर ये होगा polar head and the non-polar chain directed towards interior of the cluster, इस cluster के interior में non-polar एंड होंगे, नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट होगा इंटीरियर में। ओके, ये यहां पर होता है। जिस तरह से सिमिलर वे डिटर्जेंट आल्सो फॉर्म्स माइसेल्स, जिस तरह से साबुन बनाता है मिसल्स, उसी तरह से डिटर्जेंट भी बनाते हैं मिसल्स। मिसल्स की एक खास प्रॉपर्टी है इट रिमेन्स सस्पेंडेड इन वाटर एज अ कोलॉइड, जिस तरह की कोलॉइड क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं, तो कोलॉइड एंड डू नॉट कम टुगेदर, और ये वाटर में सस्पेंडेड होते हैं और जिसके कारण वो आपस में एक साथ आ नहीं पाते हैं। बट इसमें क्या होता है कि आयनिक पार्ट जो होते हैं, नेगेटिव पार्ट एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्योंकि यहाँ नेगेटिव पार्ट रिपेल करके एक स्फेरिकल एग्रीगेट को बना देते हैं। तो बच्चों, मिसल्स रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर एज ए कोलॉइड एंड डू नॉट कम टुगेदर एंड प्रेसिपिटेट आउट, ये बाहर में आके ये प्रेसिपिटेट आउट नहीं हो पाते हैं, ये सॉल्यूशन में ही रहेंगे। तो मिसल्स रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर एज कोलॉइड एंड डू नॉट कम टुगेदर, और कभी भी एक साथ नहीं आते हैं टू प्रेसिपिटेट आउट बिकॉज ऑफ रिपल्सन बिटवीन दिस नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के बीच जो रिपल्सन होता है उसी के कारण ऐसा हो पाता है, रिपल्सन बिटवीन सिमिलर नेगेटिव चार्ज। तो ये था मिसल्स, और मिसल्स को अभी समझा रहे हैं पहले कि व्हाट आर मिसल्स। When soap or detergent is dissolved in water, molecules of soap associate together as cluster called micelles, इसी को मिसल्स कहें। अब साबुन के दो पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट जो कि पोलर होता है और हाइड्रोफोबिक पार्ट जो कि नॉन पोलर होता है। हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होता है वो टुवर्ड्स वाटर होता है। तो ये समझाने का क्रम है बच्चों। फिर यहां देखेंगे कि अब यहां वाटर,
When soap molecule, why does it form when soap is added to water? Will micelles formed in other solvents such as ethanol also? Since soap is soluble in other substance. अब इसमें क्या है कि इसके बारे में देखिए, will micelles be formed in other solvent such as ethanol also? तो यहां बच्चों since इसके जवाब में since soap is soluble, soap is soluble in other solvent, like यूज किया है इथेनॉल, अदर सॉल्वेंट such as ethanol, therefore micelle formation does not occur. Soap is soluble in ethanol. आपके जो साबुन है वो इथेनॉल में घुल जाते हैं, soluble है, घुलनशील है, so micelles cannot take place. Ethanols, therefore micelle formation does not occur. Formation does not occur. इसलिए मिशेल का निर्माण नहीं हो पाता है. State briefly how the formation of micelles help to clean cloth having oily spot. अब करना है क्या? State briefly how formation of micelles help to clean cloth having oily spot. कैसे उस क्लॉथ को क्लीन करता है जिसके पास ऑयली स्पॉट्स है, इसके एक्सप्लेनेशन करने. अब हम लोग क्लींजिंग एक्शन ऑफ सॉप पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ये है स्टेट द ब्रीफली हाउ फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स हेल्प टू क्लीन द क्लॉथ. सो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सॉप. अब है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सॉप, एक्शन ऑफ सॉप के क्लींजिंग एक्शन को हम लोग पढ़ रहे हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी. सॉप मॉलिक्यूल कंटेन पोलर पार्ट. ये सॉप मॉलिक्यूल्स है आपके, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 लेके चलते हैं. पायमेटिक सोडियम पायमिटेट, दैट इज ये हो गया पोलर हेड. सॉप मॉलिक्यूल कंटेन, दिस इज ए पोलर पार्ट. पोलर पार्ट होता है आयोनिक पार्ट. आयोनिक पार्ट होता है दिस इज आयोनिक पार्ट. ओके, कॉल्ड पोलर एंड. पोलर पार्ट, पोलर एंड, इसको कहिए पोलर एंड. पोलर एंड कैसा होता है? आयोनिक पार्ट होता है. एंड नॉन पोलर पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन पार्ट. ये हो गया नॉन पोलर पार्ट, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन पार्ट. ये क्या है? केवल हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन यहां से यहां तक है. लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन पार्ट, दिस इज लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन पार्ट. कष्ट ऐसे बहुत ज्यादा बड़ा चेन है पार्ट, इसको हाइड्रोकार्बन एंड भी कहते हैं. पोलर एंड इज वाटर सॉल्युबल. ये एंड कैसा होता है? दिस इज वाटर सॉल्युबल. पोलर एंड जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं. हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होता है वाटर रिपेलेंट और ऑयल सॉल्युबल, ये होते हैं ऑयल सॉल्युबल. ऑयल सॉल्युबल मतलब, और यू कैन से वाटर रिपेलेंट. ये वाटर सॉल्युबल और ऑयल रिपेलेंट. ओके, दिस इज द, ये एक सॉप है आपका. व्हेन ऑयली डर्टी पीस ऑफ क्लॉथ इज पुट इनटू अ सॉप सॉल्यूशन, मतलब कि इसमें लिख सकते हैं व्हेन
oily dirty cloth is put into soap solution। साबुन का इस तरह से फॉर्मेशन है, और साबुन के सॉल्यूशन में जब आप ऑयली डर्टी क्लॉथ को रखते हैं, द हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल अटैच इटसेल्फ टू डर्टी क्लॉथ। मान लीजिए क्लॉथ है, दिस इज डर्टी पार्ट, तो हाइड्रोकार्बन एंड जो है वो डर्टी पार्ट्स के से जाके अटैच हो जाएगा। दिस एंड विल अटैच टू itself to oily drop। this is your oily drop। और ऑयली ड्रॉप से कौन पार्ट जुड़ता है? हाइड्रोकार्बन पार्ट जाके ऑयली ड्रॉप से जुड़ जाएगा। हाइड्रोकार्बन पार्ट इटसेल्फ से साबुन का जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो अटैच हो जाएगा ऑयल, दिस इज ऑयली ड्रॉप से, और ये साबुन का जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो ऑयली ड्रॉप की तरफ अटैच हो जाएगा। ऑयली ड्रॉप्स, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ सॉल्ट अटैच टू द ऑयल ड्रॉप, एंड द COO है, ये CO माइनस एंड है, COO माइनस दिस एंड, ओके, माइनस COO माइनस एंड ओरिएंट इटसेल्फ टुवर्ड वाटर। इधर चारों तरफ से पानी है, ओरिएंट टुवर्ड्स वाटर, ये किधर ओरिएंट कर जाएगा? ये वाटर की तरफ ओरिएंट कर जाएंगे। Na प्लस आयन इन सॉल्यूशन अरेंज देमसेल्फ अराउंड COO माइनस। इस COO माइनस के साथ जो है सोडियम प्लस आयन आपस में एक दूसरे के चारों तरफ अरेंज हो जाएंगे। फिर इसके चारों तरफ ये सोडियम प्लस अरेंज हो जाएगा। नेगेटिवली चार्ज मिसेल्स सो फॉर्म एंट्रैप ऑयली डर्ट, और ये नेगेटिवली चार्ज जो मिसेल्स बना वो पूरी तरह से ऑयली ड्रॉप को एंट्रैप कर लेगा। एंड द नेगेटिवली मिसेल्स रिपेल, अब ये नेगेटिव क्या होता है? आपस में रिपल्सन होता है, रिपेल ईच अदर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, जिसके कारण टीनी ऑयल डर्ट पार्टिकल जो होते हैं ये क्या होते हैं? डू नॉट कम क्लोजर, ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं नेगेटिव चार्ज, और टीनी ऑयल ड्रॉप्स जो होते हैं जिसके कारण एक साथ नहीं आ पाते हैं, और ये वॉस्ट अवे हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ रिंजिंग के समय ये वॉश आउट हो जाते हैं। तो ये जो है बच्चों सॉप का जो स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि ऑयली और डर्टी, ऑयली ग्रीस एंड ग्रीजी डर्ट लाइन, जैसे कि ऑयली एंड ग्रीजी डर्ट, जैसे कि यहाँ बता दे रहे हैं, दिस इज ऑयली ग्रीजी डर्ट के माने कि यहाँ देखिए ऑयली और ग्रीजी डर्ट, ओके, ये ऑयली और ग्रीजी डर्ट है। ऑयली ग्रीजी डर्ट के चारों तरफ जो है ये सॉप के मॉलिक्यूल्स इस तरह से ये एग्रीगेशन के रूप में एकदम एसोसिएटेड रहेंगे, ये चारों तरफ से इस तरह से। आयनिक पार्ट के रिपल्सन के कारण क्या होता है कि ये डर्ट आपस में एक साथ एसोसिएट नहीं कर पाते हैं, और रिंजिंग के समय ये सब बाहर आ जाते हैं। दिस इज सॉप, इसके चारों तरफ वाटर है इस तरह से। मिसेल्स फॉर्म बाय सॉप मॉलिक्यूल इन वाटर, दिस इज मिसेल्स फॉर्म्ड बाय सॉप मॉलिक्यूल इन वाटर। सॉप एंड डिटर्जेंट मिसेल्स आर क्वाइट लार्ज, ये मिसेल्स जो होते हैं क्वाइट लार्ज होते हैं, और क्वाइट लार्ज मतलब कि कोलाइडल रेंज में होते हैं, और आप जानते हैं कि कोलॉइड्स क्या करते हैं? लाइट को स्कैटर करते हैं। So these missiles have property to scatter the light as this missiles comes under the colloidal range। ये missiles जो है वो colloidal सीमा, मतलब कि we have studied about solution, true solution, suspension and colloid। तो colloidal range में missiles आते हैं, और colloidal range में आने के कारण क्या होते हैं? ये scatter करते हैं light, that is why soap solution appears cloudy। इसी कारण सॉप के सॉल्यूशन कैसे दिखाई देते हैं? क्लाउडी दिखाई देते हैं। तो ये दिखाया हमने कि हाउ, अब इसको रिंज कीजिएगा तो ये डर्ट जो होंगे वो बाहर आ जाएंगे। ओके, तो बच्चों फिर से एक बार समझ लीजिए कि क्या होता है कि व्हेन ऑयली डर्टी पीस ऑफ क्लॉथ इज पुट इनटू सॉप सॉल्यूशन, हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल अटैच इटसेल्फ टू द ऑयली ड्रॉप, एंड नेगेटिव पार्ट, जिस तरह से ये नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट
एंड ओरिएंट इटसेल्फ टुवर्ड्स वाटर। सोडियम आयन चारों तरफ, इसके चारों तरफ ही रहेगा सोडियम आयन, एंड अरेंज देमसेल्फ अराउंड द नेगेटिव आयन। ओके, एंड नेगेटिवली चार्ज मिसल्स फॉर्म हो जाता है, और नेगेटिव चार्ज मिसल्स के फॉर्म होने से क्या होता है कि ये नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, और जिसके कारण टीनी ऑयल डर्ट पार्टिकल जो होते हैं आपस में एक दूसरे के क्लोज नहीं आ पाते हैं, और जैसे हम रिंज करते हैं क्लॉथ को, तो ये क्या होते हैं कि इस ऑयली डर्ट पार्टिकल को रिंज करने से क्या होता है कि लिफ्ट अप मिलता है, और वो और जल्दी ब्रेक करते हैं और कपड़ा आसानी से साफ हो जाता है। दिस इज हियर मैकेनिज्म। तो ये हो गया। लेकिन इन हार्ड वाटर के केस में लेते हैं, सॉफ्ट डू नॉट फॉर्म लैदर। हार्ड वाटर में साबुन का कोई काम नहीं हो पाएगा, बिकॉज दे डोंट फॉर्म लैदर, एज हार्ड वाटर कंटेन्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं, जिसके कारण जो होता है कि वाटर हार्ड होते हैं एंड फॉर्म्स प्रेसिपिटेट। जैसे कि सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स के साथ क्या होता है, सोडियम सिट्रेट, दिस इज अ सॉल्ट, सोडियम सिट्रेट को क्या बना देगा, मैग्नीशियम सिट्रेट के रूप में वो उसको प्रेसिपिटेट कर देगा। तो दिस इज ए प्रेसिपिटेशन हो जाएगा हार्ड वाटर के साथ। तो सॉप क्या करते हैं कि हार्ड वाटर के साथ डू नॉट फॉर्म लैदर्स, बिकॉज हार्ड वाटर कंटेन्स आयंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम के आयंस कंटेन करते हैं। सॉप रिएक्ट विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। अगर हार्ड वाटर है तो सॉप क्या होगा, हार्ड वाटर में याद रखिए कैल्शियम मैग्नीशियम के आयंस होते हैं। अगर पानी हार्ड है तो सॉप क्या करते हैं कि इस आयन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट बना देते हैं। ओके, इनसॉल्युबल कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स का निर्माण हो जाता है। जो कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं, दे आर इनसॉल्युबल, सो कैनॉट वर्क, कैनॉट गिव लैदर, वो झाग नहीं दे पाएगा। अब यहां हमने ये बताया अभी कि क्लींजिंग एक्शंस, क्लीन द सॉप्स कैसे हुए, इसकी चर्चा की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों नीचे, सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर डिटर्जेंट्स। दूसरा क्वेश्चन हमारा डिटर्जेंट से संबंधित है, और तैयार रहिए डिटर्जेंट्स को पढ़ने के लिए। व्हाट आर डिटर्जेंट्स। सेकेंड क्वेश्चन हियर व्हाट आर डिटर्जेंट्स केमिकली। डिटर्जेंट्स क्या है केमिकली। डिटर्जेंट्स के दो मेरिट्स एंड दो डिमेरिट्स को बताएं यूजिंग डिमेरिट्स ऑफ यूजिंग डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके दो मेरिट्स को बताइए और दो डिमेरिट्स को बताइए। डिमेरिट्स ऑफ डिटर्जेंट फॉर क्लीनिंग। ओके, हियर यू हैव टू स्टेट रीजन फॉर सुटेबिलिटी ऑफ डिटर्जेंट्स फॉर वॉशिंग। वॉशिंग के लिए कैसे ये सुटेबल है, इवन इन केस ऑफ वाटर हैविंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। वैसे वाटर जिसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन है उसमें भी डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो काफी सुटेबल होते हैं। व्हाई डिटर्जेंट्स आर सुटेबल इन दिस, तो इसी की अभी एक्सप्लेनेशन करेंगे। कि पहले तो हम बता दें कि व्हाट आर डिटर्जेंट्स केमिकली। तो डिटर्जेंट्स आर, आंसर दिस इज सेकंड आंसर, डिटर्जेंट्स आर sodium salts of long chain sulfonate, long chain sulfonates. For example इसके एग्जाम्पल्स हैं सोडियम
टिकाइल बेंजीन सल्फोनेट बेंजीन सल्फोनेट्स। जैसे कि देखिए C12, इसका होता है डोकाइल का अर्थ होता है C12 से स्टार्ट होगा, H25 C6 H5 SO3 Na। दिस इज व्हाट योर डिटर्जेंट्स, एक डिटर्जेंट्स का फॉर्मूला जिसका नाम ये है, सोडियम पी डुकाइल बेंजीन सल्फोनेट, दिस इज। तो बच्चों इसके बारे में क्या करना है, लिस्ट 2 मेरिट एंड 2 डिमेरिट्स ऑफ यूजिंग डिटर्जेंट्स, 2 मेरिट्स और 2 डिमेरिट्स ऑफ डिटर्जेंट। तो मेरिट्स ऑफ डिटर्जेंट किसके पास साथ मेरिट हम शो करेंगे, तो सॉप के साथ, डिटर्जेंट की मेरिट सॉप के साथ। तो मेरिट्स ऑफ डिटर्जेंट्स, मेरिट्स ऑफ डिटर्जेंट्स ओवर सॉप। तो यहां पर बच्चों डिटर्जेंट्स के बारे में बताना है कि डिटर्जेंट्स की क्या मेरिट है, व्हाट आर द मेरिट। सिंथेटिक डिटर्जेंट कैन बी, सबसे पहला मेरिट कि सिंथेटिक डिटर्जेंट्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल हम लोग हार्ड वाटर के साथ भी कर सकते हैं। पहला मेरिट कि सिंथेटिक डिटर्जेंट्स कैन बी यूज्ड, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स कैन बी used for washing even in hard water। इसका हार्ड वाटर के रूप में भी, इसके हार्ड वाटर में भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा जो प्रॉपर्टीज है, दिस इज द फर्स्ट मेरिट, एंड सेकेंड इज सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हैव ए स्ट्रॉन्गर क्लींजिंग एजेंट देन सॉप। सिंथेटिक डिटर्जेंट जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग क्लींजिंग एजेंट होते हैं सॉप की तुलना में। तो सिंथेटिक डिटर्जेंट क्या होते हैं, सिंथेटिक डिटर्जेंट सॉप की तुलना में बेहतर सफाई देने वाले। तो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स have a stronger cleansing action, than soap। साबुन की तुलना में ये स्ट्रॉन्गर क्लींसिंग एक्शन देते हैं। ये मेरिट था डिटर्जेंट्स का। तो हमने 2 मेरिट्स क्या देखे कि 2 मेरिट्स हैं, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स कैन बी यूज्ड फॉर वॉशिंग इवन इन हार्ड वाटर। सिंथेटिक डिटर्जेंट का इस्तेमाल हम लोग हार्ड वाटर में कर सकते हैं लेकिन सॉप का नहीं, ओके। और दूसरा सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हैव स्ट्रॉन्गर क्लींसिंग एक्शन देन सॉप। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स के होते हैं जो सफाई करने की प्रक्रिया होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है सॉप की तुलना में। अब नेक्स्ट है मेरिट्स, तो हमने देखा, अब डिमेरिट्स के बारे में। डिमेरिट्स ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। मेरिट्स, इसके बाद डिमेरिट्स। डिमेरिट्स ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। इसके डिमेरिट क्या होते हैं, डिमेरिट्स में फर्स्ट अब है डिमेरिट्स। नाउ डिमेरिट्स ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। डिमेरिट्स of synthetic detergent। Demerits of synthetic detergents। पहला क्या है, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हैव बैड चेन हाइड्रोकार्बन।
सिंथेटिक डिटर्जेंट्स जिसमें ब्रांच चेन होते हैं वो क्या होते हैं, आर नॉट फुल्ली बायोडिग्रेडेबल। मीन्स सिंथेटिक डिटर्जेंट हैविंग ब्रांच चेन, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स में क्या होते हैं कि ये ब्रांच चेन वाले होते हैं, और ब्रांच चेन वाले जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, मतलब उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कैन नॉट डिकम्पोज देम। सो नॉन बायोडिग्रेडेबल होने से लॉन्ग समय तक नेचर में परसिस्ट करते हैं। तो बच्चों सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हैविंग ब्रांच चेन, synthetic detergents having branched chain, synthetic detergents having branched chain are not fully biodegradable, ये पूर्ण रूप से जैव निम्नीकरणीय नहीं है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, मतलब कि इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। डिटर्जेंट्स जिनके ब्रांच चेन होते हैं उनको जो ऑर्गेनिज्म है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट डिकम्पोज, सो दे आर व्हाट नॉन बायोडिग्रेडेबल। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स जो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं एंड कॉज वाटर पॉल्यूशन, और इनसे होता है सिंथेटिक डिटर्जेंट से वाटर पॉल्यूशन, कॉज वाटर पोल्यूशन। ओके, जैसे कि सिंथेटिक डिटर्जेंट से होता है आपका वाटर का पोल्यूशन होने लगता है। बिकॉज सिंथेटिक डिटर्जेंट्स में क्या होता है, जैसे सॉप में क्या होता है, सॉप में ऐसा कोई ब्रांचिंग नहीं देखा जाता है, यू सी पोलर हेड और हाइड्रोकार्बन चेन, लेकिन ये सोप हो गया सोप। लेकिन डिटर्जेंट्स में क्या होता है कि डिटर्जेंट्स में इनमें साइड चेन होते हैं, इनमें ब्रांचिंग होते हैं। देखिए इस तरह के ब्रांचिंग डिटर्जेंट्स के मॉलिक्यूल्स में ब्रांचिंग होते हैं, और ये हुआ डिटर्जेंट्स। और डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज नहीं होते हैं और हमारे नेचर में बहुत लंबे समय तक परसिस्ट करते हैं। अगर कोई एक्वेटिक लाइफ फॉर्म या कोई भी एनिमल्स इसको खाते हैं तो ये बहुत ही हानिकारक होता है, बिकॉज इस डिटर्जेंट्स जो होते हैं लंबे समय तक परसिस्ट करते हैं। इनको क्या किया जाता है कि इनको बायोडिग्रेडेबल बनाया भी जाता है, डिटर्जेंट्स को इनके साइड चेन को कम करके इनको बायोडिग्रेडेबल बनाया भी जाता है। ओके, तो डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, डिटर्जेंट्स में ब्रांच चेन होने के कारण ये क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं और ये वाटर पॉल्यूशन की वजह बनते हैं। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स दूसरा क्या है, ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर more expensive than साबुन की तुलना में ये ज्यादा खर्चीले होते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। अब है कि state the reason for suitability of detergent for washing even in case of water having calcium and magnesium ion। तो suitability for washing, अब यहां पर लिखेंगे suitability of detergents for washing okay, washing। Synthetic detergent do not form insoluble calcium and magnesium salt। चूंकि सिंथेटिक डिटर्जेंट जिस तरह से सॉल्ट कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट बनाते हैं, क्योंकि हार्ड वाटर में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या है, और सॉल्ट उसके सॉल्ट्स बनाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के सॉल्ट इनसॉल्युबल। तो लेकिन डिटर्जेंट जो है इस तरह के इनसॉल्युबल सॉल्ट बना नहीं सकते हैं, सो दे आर वेरी गुड फॉर हार्ड वाटर ऑल्सो। सिंथेटिक डिटर्जेंट
सिंथेटिक डिटर्जेंट, डिटर्जेंट क्या होते हैं? डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल, डू नॉट फॉर्म insoluble calcium and magnesium salt, insoluble calcium and insoluble calcium and magnesium salt with hot water, salt with hard water. ये क्या होते हैं? डू नॉट फॉर्म insoluble, do not form insoluble calcium and magnesium salt with hard water. ऐसा नहीं कर पाते. Therefore these can be used even in hard water. Therefore detergents can be used even in hard water. Therefore detergent can be used even in hard water, can be used even in hard water, even in hard water. डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल आप हार्ड वाटर के साथ भी कर सकते हैं, बिकॉज हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं, जिसके साथ अगर सॉप की बात करेंगे तो सॉप उनके साथ कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट्स बनाते हैं, लेकिन डिटर्जेंट हार्ड वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है उसके साथ सॉल्युबल सॉल्ट नहीं बनाते हैं, जिसके कारण जो होते हैं डिटर्जेंट्स कैन बी यूज्ड इवन इन हार्ड वाटर. ओके, सो डिटर्जेंट्स को हार्ड वाटर के साथ इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो हार्ड वाटर में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन के साथ सॉल्युबल घुलनशील लवण का निर्माण नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से डिटर्जेंट्स को हार्ड वाटर के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है. डिटर्जेंट्स हार्ड वाटर के साथ भी लैदर देते हैं, फोम देते हैं, लेकिन सॉप ऐसा नहीं करते. सॉप्स आर 100% बायोडिग्रेडेबल, जबकि डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं. वैसे डिटर्जेंट्स जिनके पास ज़्यादा ब्रांचिंग हो वो क्या होते हैं? वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते. ओके, ये था. अब बच्चों डिफरेंस बिटवीन सॉप्स एंड डिटर्जेंट, एक अगला क्वेश्चन है. राइट डिफरेंस बिटवीन सॉप एंड डिटर्जेंट्स. क्वेश्चन है राइट difference between soaps and detergents. सोप और डिटर्जेंट्स के साथ डिफरेंस लिखना. आंसर सोप इधर लिखिए, इधर डिटर्जेंट्स लिखिए. डिटर्जेंट्स. ओके, हम लोग साबुन और डिटर्जेंट्स के बीच डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं. सॉप एंड डिटर्जेंट्स. डिटर्जेंट्स में खासकर बच्चों सिंथेटिक, नॉट से डिटर्जेंट, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स. डिटर्जेंट्स का अर्थ होता है सफाई कर्मक, लेकिन हम लोग को जनरली सिंथेटिक डिटर्जेंट्स ही पढ़ने हैं. सॉप्स आर सोडियम और पोटासियम सॉल्ट्स ऑफ. फर्स्ट इज सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट. सॉल्ट्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन, सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, चेन कार्बोक्सिलिक एसिड. द आयनिक ग्रुप इज, इसमें आयनिक ग्रुप क्या हो जाता है? This is the ionic group of this salt. Salts are sodium or potassium salts of long chain carboxylic acid. Okay.
एंड द आयनिक ग्रुप इज दिस। सॉप में जो आयनिक ग्रुप होता है ये होता है। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर, इसमें सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर, synthetic detergents are sodium salt of long chain sulfonic acid, sodium salt of long chain sulfonic acid, long chain sulfonic acid or sulfates. The ionic group is इसमें जो आयनिक ग्रुप होता है वो क्या होता है? वो होता है, दिस इज द आयनिक ग्रुप, और होता है दिस इज द आयनिक ग्रुप ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स. This is the ionic group of synthetic detergents. Okay. Soaps are not suitable for washing in case of hard water. Soaps are not suitable for washing in hard water. हार्ड वाटर में सॉप जो होते हैं वो सुटेबल नहीं होते. ओके, सिंथेटिक डिटर्जेंट कैन बी यूज्ड फॉर वॉशिंग इवन इन हार्ड वाटर. सिंथेटिक डिटर्जेंट्स कैन बी used for washing even in case of hard water. सिंथेटिक डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल आप हार्ड वाटर में भी कर सकते हैं. Soaps are prepared from animal fats or vegetable oil. Soaps are prepared from animal fats or vegetable oils. एकदम क्लियर रखिएगा. Soaps are prepared from animal fats or vegetable oil. सॉप को बनाते हैं एनिमल फैट्स और वेजिटेबल ऑयल से. सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, दैट इज पेट्रोलियम. सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर prepared from the hydrocarbon obtained from पेट्रोलियम. कहां से? obtained from petroleum. That is, synthetic detergents are prepared from hydrocarbon obtained from petroleum. Okay, तो ये 3 डिफरेंस है. सॉप्स आर बायोडिग्रेडेबल. 4th पॉइंट में लिख सकते हैं कि सॉप्स क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल होते हैं. सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल. सॉप जो होते हैं बायोडिग्रेडेबल होते हैं. ओके, जबकि कुछ डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं. डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसमें लॉन्ग ब्रांच होते हैं, ज्यादा ब्रांच चेन होते हैं, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं. 4th लिख सकते हैं, डिटर्जेंट्स आर, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स खासकर, डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं. 5th पॉइंट में सॉप हैव रिलेटिवली
सॉप जो होते हैं, सॉप हैव रिलेटिवली पुअर क्लींजिंग एक्शन। सॉप की जो क्लींजिंग एक्शन है वो डिटर्जेंट्स के तुलना में कम होती है। डिटर्जेंट्स की क्लींजिंग एक्शन क्या होती है? हैव स्ट्रॉन्गर क्लींजिंग एक्शन देन सॉप। तो ये था, डिटर्जेंट्स हैव स्ट्रॉन्गर क्लींजिंग एक्शन देन सॉप एंड सॉप हैव पुअर क्लींजिंग एक्शन देन डिटर्जेंट्स। तो बच्चों सॉप जो होते हैं ये 100% बायोडिग्रेडेबल होते हैं। दैट इज दे आर कंप्लीटली डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा पूर्ण रूप से डिकम्पोज हो जाते हैं। कौन? सॉप। ओके, जिसके कारण हमारे वाटर बॉडीज पॉल्यूटेड नहीं होते हैं। देयरफॉर सॉप डू नॉट कॉज एनी वाटर पॉल्यूशन। ऑल डिटर्जेंट्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। सभी के सभी डिटर्जेंट्स बायोडिग्रेडेबल नहीं है। एक्चुअली डिटर्जेंट्स हैव हाईली ब्रांच्ड कार्बन चेन। वैसे डिटर्जेंट्स जिसमें हाईली ब्रांच्ड कार्बन चेन होते हैं वो नॉट बायोडिग्रेडेबल, दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। उसके पीछे कारण क्या है? द रीजन बीइंग दैट इज ब्रेकिंग द चेन। जैसे साइड चेन जो होता है ना, स्टॉप बैक्टीरिया फ्रॉम ब्रेकिंग द चेन। उन जैसे डिटर्जेंट्स में साइड चेन होते हैं और साइड चेन क्या करते हैं? स्टॉप करते हैं बैक्टीरिया फ्रॉम ब्रेकिंग द चेन। और इससे क्या होता है कि धीरे धीरे करके इनका डिग्रेडेशन होता है। ओके, एज ए रिजल्ट द डिटर्जेंट परसिस्ट इन वाटर, जिसके कारण डिटर्जेंट पानी में परसिस्ट करते हैं लंबे समय तक और वाटर को अनफिट फॉर ड्रिंकिंग फॉर एक्वेटिक एनिमल्स बनाते रहते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है कि ब्रांचिंग को मिनिमम रखा जा रहा है ताकि वाटर पॉल्यूटेड ना हो, सो दैट डिटर्जेंट्स बिकम क्या हो? बायोडिग्रेडेबल। ब्रांचिंग को मिनिमम किया जा रहा है डिटर्जेंट्स में ताकि वो भी बायोडिग्रेडेबल हो जाए। और ये बच्चों डिफरेंस था सॉप और डिटर्जेंट, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स के बीच। और इसी के साथ हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर 4 का 10th लेक्चर यही समाप्त हो रहा है। आप और हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम आपको थैंक यू कहते हैं। थैंक यू।